बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, अब तक की ये सबसे बड़ी और खतरनाक खबर है कि हजाज मुकद्दस पर इसराइली कब्जे का घिनौना मंसूबा सामने आ गया। इसराइली सदर की लीक वीडियो ने हंगामा खड़ा कर दिया। इस वीडियो के लीक होने के बाद पाकिस्तान, ईरान और तुर्की हरकत में आ गए। इसके बाद क्या क्या इकदाम किए जा सकते हैं और ये मंसूबा क्या बनाया गया था, इसकी मुकम्मल तफसीलात हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम गुज़िश्ता काफी अरसे से बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के अंदर अपना असर और रसूख बढ़ाने में इसराइल की जानिब से जो सर तोड़ कोशिशें की जा रही हैं, उसके पीछे उसके घनौने अज़ाइम हैं कि हजाज मुकद्दस की सरजमीन पर कब्जा करना। इस काम के लिए उसकी मुकम्मल तौर पर मुआवनत आले सऊद की जानिब से की जा रही है। दोस्तों, मैं अपने दूसरे चैनल पर इसकी मुकम्मल तफसीलात बता चुका हूं कि किस तरह से आले यहूद ने मुसलमानों का लिबादा ओढ़ा और उसके बाद हजाज मुकद्दस की सरजमीन पर कब्जा करके इसका नाम सऊदी अरब रख दिया। और दोस्तों, उसके बाद से अभी तक यहूदियों की सरजमीन हजाज मुकद्दस पर कब्जा करने की घनौनी साजिश में ये अहम किरदार अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। हालिया अरसे में इसराइली यहूदियों का मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में जो असर और सूख बढ़ रहा है, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल यह है कि अमेरिका और इसराइल कोशिश कर रहे हैं कि तमाम इस्लामी ममालिक में इसराइल से ताल्लुकात को बेहतर करवाने, उन्हें तस्लीम करवाने के हवाले से हर तरह के हथकंडे को इस्तेमाल किया जाए। और इस्लामी ममालिक में इसराइल से ताल्लुकात और उसकी खुशनुदी की मुहिम भी चल रही है। इस सिलसिले में इसराइली रहनुमा, वज़रा और तिजारती वफूद पहले ही मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रहे हैं, लेकिन अब इसराइली सदर पहले सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचे हैं। किसी भी इसराइली सदर का ये अमारात के लिए पहला दौरा है, लेकिन जो कुछ कई बरस पहले रफ्ता रफ्ता नजर आ रहा है, वो यही मंसूबा है कि जिसके बारे में तुर्क ज़राए अबलाग ने इत्तला दी कि जिस वक्त इसराइली सदर आइज़क हर्ज़ग को लेकर तैयारा अमारात जाते हुए सऊदी फिजाई हुदूद में दाखिल हुआ तो ऐलान किया गया कि आज इसराइल ने तारीख रकम कर दी है। ऐलान होते ही इसराइली सदर काकपेट में पहुंच गया और सरजमीन हजाज दिखाकर नक्शों की मदद से रियाद पर अनकरीब तसल्लुत के अज़्म का इजहार किया। दोस्तों, ये सब कुछ एक वीडियो के जरिए वायरल हुआ और इसराइल ने सरकारी तौर पर भी इस वीडियो को जारी कर दिया। बाज़ ज़राए अबलाग में ये जाहिर किया जा रहा है कि ये इसराइल का सऊदी अरब पर कब्जे का मंसूबा सामने आ गया है, लेकिन इसराइली पार्लियामेंट की पेशानी पर जो इबारत तहरीर है, उससे पता चल रहा है कि इसराइल की सरहदें बैतुल मक़दस से मदीनातुल मुनव्वरा तक होंगी। अगर इसराइली सदर ने रियाद पर कब्जे या कंट्रोल की बात की है तो ये हैरत अंगेज नहीं है, बल्कि रियाज के बारे में तो कहा जा रहा है कि इस पर इसराइल का अमल दखल और मामलात में इसका जोर बढ़ता जा रहा है। इस्लामी मुल्कों के सफारती ताल्लुकात, इसराइली वडेरों के दौरे और अब सदर का दौरे अमारात इसी सिलसिले की कड़ी है। दोस्तों, इसराइली अज़ाइम तो बहुत पुराने हैं और इस्लामी ममालिक और उनकी तंजीमों में हमेशा से इसराइल के अज़ाइम से वाकिफ होने के सबब इनके खिलाफ होशियार रहते थे और इसराइल का बाइकाट वगैरह सब करते थे, लेकिन इसराइलियों की साजिशें जारी रहीं। आजकल के हालात जिस तेजी से इस्लामी मुल्कों के लिए खराब हो रहे हैं, उनकी हालत अफसोसनाक होती जा रही है। इस्लामी ममालिक में एक साजिश के तहत एक एक करके उम्मत मुसलमान के मुखालिफ लोगों को इक़्तिदार में लाया जा रहा है। सबको मुआश, मुईशत और तरक्की का गर्विदा कर दिया गया है। ये दुरुस्त है कि तरक्की और मजबूत मुईशत के बगैर आज के दौर में ममालिक का जिंदा रहना मुश्किल और मुकाबला करना भी मुश्किल है, लेकिन उम्मत मुसलमान की यह खुसूसियत है कि जब तक वो ईमान को बुनियाद बनाकर अपनी सल्तनत को चलाती थी और ईमान की ही बुनियाद पर दुनिया के ममालिक से ताल्लुकात रखती थी, उस वक्त तक उम्मत मुसलमान का उरूज रहा और उसका दबदबा रहा। लेकिन जो ही उम्मत दुनियावी ताकत की जानिब बढ़ती गई तो इसकी हवा भी उखड़ती गई। अब इसराइली सदर ने जो बात की है, वो इसराइली पार्लियामेंट पर लिखी हुई इबारत के मुताबिक की है। दुनिया में होना क्या है और किसको किस पर फतह नसीब होगी, वो तो उसी तरह होगा जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। लेकिन उम्मत मुसलमान के हुक्मरान और इसराइल के हुक्मरानों में ये फर्क है कि इसराइल के हुक्मरान जिम्मेदारान अपने अज़ाइम के मुताबिक काम करें और मुसलमानों की अक्सरियत उनके अज़ाइम से बेखबर है। दोस्तों, इसराइल और यहूदियों का तो ये हाल है कि अगर उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पेशगोई पर पूरा यकीन है कि पत्थर भी उनका पता बताएगा, लेकिन सिर्फ एक दरख्त उनको तहफ़्फ़ुज़ देगा, तो इसराइली हुकाम पूरे मुल्क में वो दरख्त काश कर रहे हैं ताकि दज्जाल की आमद के बाद होने वाले मार्के में उस वक्त वो दरख्त उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दे। लेकिन मुसलमान इससे भी नावाकिफ हैं कि दुनिया ग्लोबल विलेज क्यों बन रही है, डॉलर को कौन कंट्रोल करता है, आलमी मईशत को कौन उठाता और गिराता है, हुक्मरानों की तब्दीली कौन करवा रहा है,
इक्का दुक्का मुल्कों में इसराइल के साथ इस्लामी मुल्कों के ताल्लुकात पर एहतजाज हुआ, लेकिन वो भी इस जोरदार तरीके से नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिए था। उम्मत मुसलमा की रहनुमाई का फरीजा अंजाम देने वाली जमातों और ग्रोहों को अब उम्मत को इस आखिरी मार्के से आगाह करना चाहिए और इसकी तैयारी भी करानी चाहिए। जिस तरह इसराइल अमारात ताल्लुकात और तारीखी मुआहदे हो रहे हैं, इसराइल अमारात की सिक्योरिटी का अज़्म का इजहार कर रहा है, तो फिर ऐसे हालात में इन्ना लिल्लाह ही पढ़ा जा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि 3 ममालिक ऐसे हैं जो इस तमाम सूरत हाल पर खामोश नहीं है। उनमें एक पाकिस्तान, एक ईरान और एक तुर्की है। और उम्मत मुसलमान में ये 3 ममालिक ही ऐसे हैं जो कि जदीद तरीन तकाजों के मुताबिक अपनी अफवाज और अपने हथियारों को इक्विप्ड किए हुए हैं, यानी दूसरे लफ्जों में अपने घोड़े और तलवारों को तैयार किए हुए हैं। और उनमें सबसे कलीदी किरदार पाकिस्तान अदा करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उम्मत मुसलमान की वाहिद एटमी ताकत पाकिस्तान है। और इसराइल को अगर सबसे बड़ा खतरा पूरी दुनिया में अपने तहफ्फुज के हवाले से है तो वो पाकिस्तान है, और दूसरा उसके बाद खतरा उसे ईरान से है, क्योंकि ईरान के पास इस वक्त एटमी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन उसके पास जो कुछ भी मौजूद है वो इसराइल को एलानिया तौर पे ललकारता हुआ नजर आता है। पाकिस्तान जो कि आलमी मालियाती इदारों के ज़ेरे असर है, इसी वजह से पाकिस्तान उस तरह से खुलकर बात नहीं कर रहा। लेकिन हजाज मुकद्दस की हिफाजत की जब बात आएगी तो फिर पाकिस्तान के मिसाइल सबसे पहले इसराइलियों के सर पर बरसेंगे। और दोस्तों यही वजह है कि अब पाकिस्तान को घेरने के लिए आले सऊद को नए हथियार दिए जा रहे हैं, और वो मईशत के हथियार हैं। जिस तरह से हमने आपको गुज़िश्ता रोज भी बताया कि आले सऊद की जानिब से पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर घेरने के लिए और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के गिर्द घेरा तंग करने के लिए जो मंसूबा तरतीब दिया गया है वो इंतहाई घिनौना है। चंद दिन पहले जो खबर सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान सऊदी अरब के एटमी हथियार बनाने में मदद कर रहा है, तो ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। मोहम्मद बिन सलमान इसराइलियों का मोहरा है, और हालिया अरसे में उसकी जानिब से किए जाने वाले इकदाम से उसके अज़ाइम का अंदाजा हो रहा है कि वो सरजमीन हजाज मुकद्दस पर किस घिनौने प्रापोगंडे को अमली जामा पहनाने में लगा हुआ है। दोस्तों पाकिस्तान, तुर्की और ईरान ये 3 ममालिक इस तमाम सूरत हाल को इंतहाई गहराई से मॉनिटर कर रहे हैं, और जैसे ही इसराइल की जानिब से इस घिनौने इकदामात को अमली जामा पहनाने के लिए फौजकशी करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान की जानिब से उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दोस्तों याद रहे कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने गुज़िश्ता सऊदी अरब के दौरे के दौरान वहाँ पे खड़े होकर कहा था कि जब हजाज मुकद्दस की हुर्मत पर बात आएगी, उसकी हिफाजत की बात आएगी, तो दुनिया के ममालिक का, ये दीगर इस्लामी ममालिक का मुझे नहीं पता, सबसे पहले जो हरम मुकद्दस की हिफाजत के लिए फौज पहुंचेगी वो पाकिस्तान होगी। और दोस्तों तुर्की और ईरान ये दोनों ममालिक भी इस तमाम सूरत हाल पर बगौर नजर रखे हुए हैं, और जैसे ही जरूरत पड़ेगी तो ये तीनों ममालिक इसराइल की बर्बादी का पैगाम बनकर मैदान जंग में उतरेंगे। और इंशाअल्लाह औलिया अल्लाह की वो पेशगोई भी साबित होनी है, गज़वा हिंद भी होना है जिसमें पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा करना है, और सूफी बरकत अली की वो पेशगोई भी इंशाअल्लाह सच होगी जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले हुआ करेंगे, पाकिस्तान उम्मत मुसलमान का मरकज बनेगा। और हजरत इकबाल ने तो 1903 में पाकिस्तान को यह बिशारत दे दी थी कि लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। इंशाल्लाह वो वक्त करीब आ चुका है कि जब पाकिस्तान उम्मत मुसलमान को लीड करता हुआ आपको नजर आएगा, और तागूती ताकतों को उनके इरादों समेत मलिया मेट करने के लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।